थोड़ी देर पहले बिहार में एक सियासी भूचाल आते आते रह गया। मांझी जी के बारे में आपको पहले से ही पता है कि उनके पुत्र लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। मांझी जी खुद अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। एनडीए में रहना है, महागठबंधन में रहना है। दोनों तरफ से जो डिमांड्स है मांझी जी की वो लगभग एक ही जैसी हैं। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति हो या जीवन, सभी को फल चाहिए। कौन से फल? ये वाले फल नहीं, ये आम नहीं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार गांव में हूं। भारत का देश के बारे में बताया जाता है कि भारत देश असल में इन गांवों में ही बसता है। और यहीं से मैं आपको राजनीतिक कमेंट्री पूरे बिहार की लगातार बता रहा हूं। बिहार में राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो लगातार बदल रहे हैं। आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले बिहार में एक सियासी भूचाल आते आते रह गया। मांझी जी के बारे में आपको पहले से ही पता है कि उनके पुत्र लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। मांझी जी खुद अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान एक खास बात ये समझ में हमें आ रही थी कि जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं वो दरअसल पार्टी जैसे ही राजगीर में कार्यक्रम करती है, उन्हें अधिकृत करती है कि अब आप ही तय कीजिए कि पार्टी का आगे का भविष्य क्या होगा, कैसे चलना है। एनडीए में रहना है, महागठबंधन में रहना है। दोनों तरफ से जो डिमांड्स है मांझी जी की वो लगभग एक ही जैसी हैं। जैसा कि मुकेश सहनी कई बार कहते हैं कि मेरी मांग तो वही रही है, मैं इस गठबंधन में रहा हूं या उस गठबंधन में रहा हूं। एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा हुआ है कि मेरी मांगों को अनसुना किया गया है। लगातार जो मैं डिमांड्स करता रहता हूं कि मेरे समाज को आरक्षण दीजिए, मुझे सम्मान दीजिए, वो नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन गठबंधनों को छोड़ना पड़ता है। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति हो या जीवन, सभी को फल चाहिए। कौन से फल? ये वाले फल नहीं, ये आम नहीं। दरअसल सबको राजनीतिक फल चाहिए। ये भी मिल जाए तो अच्छा है। अभी कच्चा है, कच्चा ना, अभी कच्चा है लेकिन पकेगा। इस तरह से बिहार की राजनीति भी कच्ची है, धीरे धीरे पकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में बदलाव नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। और आप एक बात जान लीजिए कि देखिए, जीतन राम मांझी और उनके पुत्र के बीच में अभी फिलहाल हम की जो सियासत है, हम सेकुलर की सियासत, वो थोड़ी मैं कहूँगा कि डमाडोल हो रही है। एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी ने ये दावा कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे मरते दम तक, नीतीश कुमार को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वहीं दूसरी तरफ ये बात संतोष मांझी ने लगभग स्पष्ट कर दी है कि वो नए युग के नेता हैं। वो अब उसी राजनीतिक परिपाटी पर चलने वाले हैं जिसमें उनके और उनके समाज का फ़ायदा होगा, पार्टी का फ़ायदा होगा। तो देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी का फ़ायदा कहाँ है? जीतन राम मांझी का पार्टी का फ़ायदा वहाँ है जहाँ उन्हें उचित सम्मान मिल सके, जहाँ उनके सीटों की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ उन्हें अपनी बातें खुलकर कहने का मंच मिले। अब देखिए, पूर्णिया के मंच की बात कर लेते हैं। पूर्णिया के मंच पर हम मौजूद थे। पूर्णिया के मंच पर से हमने देखा कि नीतीश कुमार ने ऐसे तो समझाने के लिए कह दिया सबके सामने कि मांझी जी आपको कहीं जाना नहीं है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जीतन राम मांझी का मन तभी से डोल रहा है। नीतीश को भी ये बात पता थी कि जीतन राम मांझी कभी भी इधर से उधर पाला बदल सकते हैं। पूर्व में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जीतन राम मांझी पाला बदले नहीं, इसलिए उन्हें मंच से ही नीतीश कुमार ने, जो कहा जा सकता है एक पुराने ज़माने में मोह फांस या बाण फांस होता था महाभारत में, उसको चला देने पर अगला फंस जाता था उस बाण में। इसी तरीके से पूर्णिया के मंच से नीतीश कुमार ने वही नागफांस चला दिया। अब दिक्कत क्या है कि देखिए, मांझी तो बंधे हुए हैं, लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से राजनीति में एक और रास्ता मांझी जी ने निकाल लिया। मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं चीज़ों को। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के पुत्र का दिल्ली में भाजपा के विभिन्न नेताओं से लगातार मुलाकात करना और लगभग 24 घंटे तक मुलाकात लगातार नेताओं से करना, और उसके बाद फिर वो केदारनाथ चले जाते हैं, खबर मिलती है हमें। लेकिन इस बीच लगातार मांझी जी का ये दावा करना कि 5 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं पैदा होता है। आपको अच्छे से पता है, महागठबंधन सीटों के समझौते को जरा समझने की कोशिश कीजिए। 16 सांसद सिटिंग है जदयू के, अगर इसमें 1-2 सीटें कम भी कर दी जाती हैं तो 12 से कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। वहीं अगर आरजेडी की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि राजद में लगभग जो विधायकों की संख्या है उसी आधार पर सीटों का समीकरण भी बनता है। तो 16-17 सीटें वहाँ भी होती हैं, और इसमें से जो सीटें बचती हैं वो मात्र 5-10 सीटें हैं। इस 5-10 सीटों में बाकी के 5 दल हैं, कांग्रेस समेत 5 दल। इन 5 दलों में इन सीटों को कैसे विभाजित किया सकता है? खासतौर पे कांग्रेस जब लगातार 8 सीटों की डिमांड कर रही है, मांग तो 10 रही है, लेकिन 8 उसके नेता कह रहे हैं कि मिल जाएगा तो हम मान जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है महागठबंधन में, और मांझी यही समझ गए हैं।
मांझी को समझ में आ गया है कि अब अगर इन सीटों के समझौते के चक्कर में पड़े रहेंगे तो एक से ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है। वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल रहा है, एमएलसी चुनाव में नहीं सम्मान मिला। इसी तरीके से जीतन राम मांझी के पुत्र ने भी लगभग स्पष्ट कर दिया कि उन्हें लगता है कि अगर सम्मान से समझौता करना पड़ेगा तो फैसला करेंगे। हालांकि वो महागठबंधन में है, उनका पूर्ण ध्येय इस वक्त यही है कि नीतीश कुमार की जो मंशा है कि देश से भाजपा को हटाना, विपक्षी एकजुटता, उसमें पूरी तरीके से हम साथ खड़े हैं। लेकिन एक तरफ जहां वो ये बातें कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुलाकात करते हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं से। तो अब खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी और उनके पुत्र के जो विचलित मन है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने अब मांझी को रोकने के लिए अंतिम नागफास फेंक दिया है। अब उन्होंने फंसा लिया है मांझी जी को। दरअसल अपने मंत्रिमंडल के सबसे बड़े नवरत्न, जो उनके सबसे करीबी मंत्रियों में से हैं, उनको उन्होंने मांझी से मिलने के लिए भेज दिया है और उन्हें समझाने की जिम्मेवारी अब विजय चौधरी को दे दी है। विजय चौधरी ने थोड़ी देर पहले ही मुलाकात की है मांझी से और अंदर की बात यह है कि उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप निश्चिंत रहिए, अपने बेटे को भी समझाइए, खुद भी समझिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार ने आपसे जब वादा किया है तो उस वादे को निभाएंगे। सीटों का समझौता जहां तक है वो आपके राजनीतिक हैसियत जो है उस आधार पर मिलेगा, यानी जितने विधायक उस आधार पर आपको सीटें मिल जाएंगी। तो आज सीटों के हिसाब से तो विधायकों की सीटों के हिसाब से तो मांझी जी का एक सीट बनता है, तो इस आधार पर कहीं ना कहीं मांझी जी को घाटा होता नजर आता है। तो मांझी जी हालांकि मुलाकात तो करते हैं, लेकिन फैसला क्या लेते हैं ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।